फिल्म की शुरुआत में हमें एक रहस्यमय और खूबसूरत जगह कॉल्ड जू दिखाई जाती है जो आकाश और धरती के बीच होती है। पर एक शैतान नेम इंसोम्निया जू पर अपना कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसने धरती वालों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमें कुनलुन पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ डॉन और किंगशे जो अमर थे वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। डॉन किंगशे से कहती है कि मैंने तुम्हें 200 सालों तक लड़ना सिखाया, जिसकी मदद से हम दोनों में एक भावनात्मक लगाव हो गया और अब मैं तुम्हें और लड़ना नहीं सिखा सकती। डॉन किंगशे को अपना हथियार मून ऑफ देकर कहती है कि मैं उस शैतान को नहीं खत्म कर सकती, ये तुम्हें करना होगा और यहाँ तब तक फिर से मत आना जब तक तुम इंसोम्निया शैतान को ना मार दो। अब डॉन वहाँ से जाने लगती है कि तभी इंसोम्निया शैतान डॉन पर हमला कर देता है। किंगशे उसका पीछा करता है पर वो शैतान बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ डॉन पर हमला करने के कारण मानो वो मिट्टी की बनी वो कई टुकड़ों में बट जाती है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अब सीन 200 साल बाद ओमनिया राज की तरफ मुड़ जाती है जहाँ रेड नाम का एक योद्धा अपने मास्टर व्हाइट ब्रॉस से कहता है कि इंसोम्निया हम पर हमला करने आ रहा है, इसलिए मैंने कुछ सैनिकों को बुलाया है ताकि हम उससे लड़ सके। पर मास्टर जवाब देते हैं कि सभी सैनिकों को यहाँ से सुरक्षित ले जाओ, तुम सभी सैनिकों के साथ मिलकर भी इंसोम्निया शैतान का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। फिर तभी वहाँ इंसोम्निया शैतान आ जाता है जहाँ रेड उसके पीछे जाता है और अपनी शक्ति से उसे भगा भी देता है। तभी वहाँ किंगशे आकर रेड के साथ शामिल हो जाती है ताकि सभी मिलकर इंसोम्निया को हरा सके। किंगशे और रेड सैनिकों को यहाँ से चले जाने को कहते हैं वरना इंसोम्निया उनकी जान ले लेगा। पर तभी वहाँ इंसोम्निया आकर सभी पर हमला करने लगता है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और वो शैतान सभी पर भारी पड़ने लगता है, जिसके कारण सब वहाँ से भागकर गुफा में छिप जाते हैं। किंगशे और रेड सोम्निया अब लड़ने आते हैं पर इंसोम्निया उनके जैसे शक्ल के अपनी सैनिक को भेजता है जो असली किंगशे और रेड से लड़ने लगते हैं। अब इंसोम्निया फिर से उन पर हमला करता है पर मास्टर आकर उसके वार को नाकाम कर देते हैं और उसके खोपड़ी के बीच घुस जाते हैं जहां उन्हें इंसोम्निया दिखाई देता है। मास्टर अपने हथियार स्काई रिफ्लेक्टर से उस पर हमला करते हैं जिससे उसका सुरक्षा कवच टूट जाता है और अब किंगशे और रेड भी इंसोम्निया पर टूट पड़ते हैं। पर घायल इंसोम्निया वहां से भागकर एक गुफा में छिप जाता है। तभी वहाँ मास्टर के शिक्षक भी आ जाते हैं और उस शैतान को ढूंढने लगते हैं। पर उन शिक्षक में से एक एनिग्मा को देखकर किंगशे को डॉन की याद आती है क्योंकि एनिग्मा की शक्ल डॉन से मिलती है। तभी वहाँ इंसोम्निया भी आता है जिसने अपने आप को दीवारों में छिपा लिया था। पर मास्टर अपने स्काई रिफ्लेक्टर से इंसोम्निया पर टूट पड़ते हैं पर इंसोम्निया शैतान स्काई रिफ्लेक्टर की शक्तियों को अपने अंदर समाने लगता है, जिसे मास्टर समझ जाते हैं कि वो दीवार के अंदर छिप गया है और वहाँ उसने खून की गुफा बनाई है जिसके अंदर वो रहकर ओमी की सारी शक्तियों को अपने अंदर संभालेगा और उसके बाद उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी उन शिक्षकों में से एनिग्मा और होलो कहते हैं कि हम इंसोम्निया को ठिकाने लगा देंगे, जिस पर मास्टर जवाब देते हैं कि तुम ओमी के रक्षक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो ओमी खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद किंगशे और रेड दोनों उस गुफा में जाते हैं और इंसोम्निया शैतान को ढूंढने लगते हैं। अब मास्टर उन्हें बचाने के लिए अंदर जाते हैं और अपने हथियार स्काई रिफ्लेक्टर से इंसोम्निया शैतान पर वार करते हैं पर वो फिर से उसे अपने अंदर समा लेता है और गुफा का दरवाजा बंद करने लगता है। पर वो तीनों कैसे तो समय रहते बाहर निकल जाते हैं। मास्टर अब बताते हैं कि इंसोम्निया शैतान अपनी गुफा को सारे ओमी के पहाड़ों तक फैला देगा। वो तुरंत रेड को कहते हैं कि तुम गुफा पर ध्यान दो और कोई भी चीज बाहर आए तो उसे खत्म कर देना। और किंगशे को बाकी राज्य में जाकर इंसोम्निया शैतान के बारे में खबर करने को कहते हैं कि अपने शक्तिशाली हथियारों को इंसोम्निया से दूर रखे, जिसके बाद किंगशे वहां से चला जाता है। मास्टर अब अपने सभी शिक्षकों को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उन्हें और ट्रेनिंग दे सके। अगले दिन मास्टर के दोस्त मास्टर ट्रांसेंडेंशियल कहते हैं कि ओमी में 9 फूल है पर वो अब भी खिले नहीं है, पर जब वो खिल जाएंगे तो इंसोम्निया इनकी सारी शक्तियों को अपने अंदर समेट लेगा, हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। जिस पर मास्टर कहते हैं कि हम एनिग्मा की हेवन स्वॉर्ड और होलो के थंडर स्वॉर्ड की शक्ति को एक साथ जोड़ दे जो इतनी शक्तिशाली हथियार बन जाएगा जिससे इंसोम्निया को मारा जा सके। मास्टर अब एनिग्मा और होलो की शक्ति को मिलाने की कोशिश करते हैं पर वो असफल हो जाते हैं, जिसके कारण एनिग्मा और होलो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पर किंग्स का एनिग्मा को बचा लेते हैं पर इसमें होलो मारा जाता है। तभी वहाँ मास्टर आकर कहते हैं कि एनिग्मा डॉन का पुनर्जन्म है, मैंने डॉन की राख से एनिग्मा को बनाया और उसे हेवन स्वॉर्ड की शक्ति दी।
पर हेवन स्वॉर्ड और थंडर स्वॉर्ड को मिलाकर एक शक्तिशाली हथियार बनाने की मेरी योजना असफल हो गई, जिसके कारण मैं दूसरे आयाम यानी के डायमेंशन में जा रहा हूँ ताकि वहाँ से कोई हथियार ला सकूं जो इंसोम्निया के विरुद्ध रक्षा कर सके। जिस पर किंग स्काई सवाल करते हैं कि आपके जाने के बाद ओमी को कौन संभालेगा, जिस पर वो जवाब देते कि जब तक मैं ना हूँ तब तक तुम ओमी को संभालोगे और सभी तुम्हारा आदेश भी मानेंगे। अब मास्टर थंडर स्वॉर्ड की शक्ति से एक इंसान को बनाते हैं जिसका नाम यिंग होता है, जो हॉलो का पुनर्जन्म है और उसमें थंडर स्वॉर्ड की शक्ति भी होती है। दूसरी तरफ रेड को एक फूल दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये शैतानी फूल है और उसे समय रहते पकड़ लेता है, जिसमें से एक छोटी परी नेम अमनीशिया निकलती है। फिर तभी उसे मास्टर की बात याद आती है कि कोई भी चीज गुफा से बाहर आए तो उसे मार देना। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर मास्टर पर मुड़ जाती है, जो किंग स्काई को कहते हैं कि हेवन और थंडर की शक्ति मिलाने के बाद हमें 3 तत्वों की जरूरत पड़ेगी, एक दिमाग की शक्ति, तो दूसरी ब्रह्मांड की और तीसरी पुनर्जन्म की। और जब मैं चला जाऊंगा तो मिंग को यही छोड़ दूंगा जो दिमाग की शक्ति बनेगी और मैं दूसरे आयाम में जाकर ब्रह्मांड की शक्ति लेकर आऊंगा और पुनर्जन्म की शक्ति तुम्हारे अंदर है। जब तुम इन तीनों शक्तियों को मिला दोगे तो तुम इंसोम्निया का मुकाबला कर सकोगे और जब मुझे ब्रह्मांड की शक्ति मिल जाएगी तो मैं तुम्हें आकाश में संकेत दूंगा। अब देखते ही देखते मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ यंग इंसानी रूप में आ जाता है और किंग स्काई एनिग्मा को कहते हैं कि तुम यिंग को सारी पुरानी बात याद दिलाओ ताकि उसकी शक्ति फिर से लौट सके। वहीं दूसरी तरफ गुफा खुल जाती है और इंसोम्निया शैतान रेड और अमनीजिया पर हमला कर देता है, जिससे अमनीजिया मारी जाती है। पर जब रेड उसे हाथ में लेता है तो वो रेड के अंदर घुस जाती है और उसे देखते ही देखते पोजेस करके कहती है कि तुम अब इस गुफा के रक्षक हो, यानी कि अमनीजिया इंसोम्निया से मिली हुई थी। अगले सीन में किंग स्काई एनिग्मा को पूरी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। किंग स्काई एनिग्मा को मून और भी दिखाता है पर अब भी उसे कुछ याद नहीं आता। वो अब एनिग्मा को कहता है कि मैं थंडर स्वॉर्ड की शक्ति को अपने अंदर समेट लूंगा, पर एनिग्मा चेतावनी देती है कि थंडर स्वॉर्ड अपने मालिक के बजाय किसी और को अपनी शक्ति नहीं देती। पर किंग स्काई नहीं सुनते और वो उसकी शक्ति लेने चला जाता है, पर अंत में वो असफल रहता है और एक तेज रोशनी के साथ किंग स्काई के शरीर में आग लग जाती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। अब एनिग्मा के वहां आने पर तब तक किंग स्काई अपना दम तोड़ देता है। एनिग्मा फिर किंग स्काई से कहती है कि मैं कैसे तुम्हें फिर से ला सकती हूँ, पर उसका कोई जवाब ना मिलने पर एनिग्मा पत्थरों को अपनी शक्ति से तोड़कर किंग स्काई को दफना देती है। दूसरी तरफ मास्टर के सेवक अब भी शिक्षकों से कहते हैं कि हमें इंसोम्निया से लड़कर ओमी को बचाना होगा, पर तभी वहाँ रेड बेहोश हालत में गिरता है और उसके शरीर से इंसोम्निया के सैनिक निकलने लगते हैं, जो सभी चारों तरफ से शिक्षकों पर टूट पड़ते हैं। अब सभी बेचारे घबराए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर इंसोम्निया शैतान के सैनिक उन्हें एक एक करके ढेर कर जाते हैं। वो मास्टर की मिंग फायर को लेने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एनिग्मा आकर अपनी शक्तियों से उनसे लड़ती है और उन्हें एक एक करके मजा चखाती है। इसी दौरान एनिग्मा रेड के पास आती है, पर रेड के अंदर की एमनीजिया एनिग्मा पर हमला कर देती है और अब उसके शक्तियों को अपने अंदर समाने लगती है, जिसके बाद इंसोम्निया के सैनिक आकर एनिग्मा को अपने साथ ले जाते हैं और वहीं रेड एकदम शक्तिशाली बनकर ओमी के सारे टेम्पल्स और पहाड़ों को बर्बाद कर देता है, जिसके कारण मिंग फायर भी अपनी जगह से हट जाता है और पहाड़ टूट जाने के कारण सभी शिक्षकों की शक्ति भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यिंग के पास एक सैनिक आकर कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया और अपने गुस्से के जोश में कहती है कि मैं इंसोम्निया शैतान को मारने जा रही हूँ और जो भी मुझे रोकेगा मैं उसे भी मार दूंगी। जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, पर तभी वहाँ सेवक भी आकर यिंग से लड़ने लगता है, पर लड़ते लड़ते यिंग को अपनी शक्तियों का आभास हो जाता है और उसके पास उसकी थंडर स्वॉर्ड भी आ जाती है। पर सेवक कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, हमारी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ शिक्षकों को मिंग फायर दिखाई देता है जो किंग स्काई के शव के पास था, और जब यिंग अपने शक्तियों का प्रयोग करना सीख रहा होता है तो उसकी शक्ति के कारण मिंग फायर किंग स्काई के हाथ से छूते ही वो फिर से जीवित हो जाता है। वहीं तभी आकाश में मास्टर का संकेत दिखाई देता है और किंग स्काई मिंग फायर अपने मुंह में डालकर ब्रह्मांड की शक्ति जो मास्टर ने दूसरे आयाम से भेजा उसको अपने अंदर समा लेता है।
है, जिसके कारण किंग स्काई और भी शक्तिशाली बन जाता है। अब वो सभी से कहता है कि हमें मास्टर का संकेत मिल चुका है, इसलिए अब हमें इंसोम्निया शैतान को ढेर करने जाना होगा, पर उससे पहले हमें एनिग्मा को भी बचाना है। तभी मास्टर ट्रांसेंडेंशियल कहते हैं कि गुफा में जाने से पहले आपकी आत्मा को आपका शरीर छोड़ना होगा, तभी आप अंदर जा पाओगे। वहीं इंसोम्निया शैतान आपके शरीर को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करेगा, पर आपका शरीर हमारे टेम्पल में होगा, जिससे हम इंसोम्निया को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। दूसरी तरफ रेड अब पूरी तरह से अमनीजिया के वश में होकर गुफा का राक्षस बन गया और इंसोम्निया को कहता है कि तुम्हारा समय आ गया, अब पूरे आकाश में फैल जाओ। जिसके बाद इंसोम्निया शैतान आकाश में फैलना शुरू कर देता है। वहीं किंग स्काई और यिंग दोनों की आत्मा गुफा के अंदर जाती है। वो दोनों रेड से सवाल करते हैं कि एनिग्मा कहाँ है, जिस पर रेड जवाब देता है कि एनिग्मा का शरीर गुफा के नीचे है, पर उसकी आत्मा मेरे अंदर है। और तभी रेड यिंग को नीचे ढकल देता है, पर यिंग भाग्य से बच जाता है। अब दोनों में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है, पर किंग स्काई उसे अपने शक्तियों से रोक लेता है। इधर यिंग को एनिग्मा का शरीर दिखाई देता है और वहाँ के जीवनों को मारने के लिए यिंग अपनी थंडर स्वॉर्ड का प्रयोग करता है, पर किंग स्काई यिंग को मना करता है, क्योंकि यदि तुमने तलवार का प्रयोग किया तो गुफा तुम्हारी तलवार को अपने अंदर समेट लेगी। और ऐसा होते ही यिंग के हाथ से तलवार छूट जाती है, पर किंग स्काई समय रहते तलवार को बचा लेते हैं और तलवार फिर से यिंग के पास आ जाती है। यिंग स्काई अब कहता है कि तुम अपनी आत्मा को एनिग्मा के शरीर में डालो और फिर हम हमला करेंगे, जिस पर यिंग ऐसा ही करता है। वो एनिग्मा के शरीर में घुसकर ऊपर आता है और किंग स्काई अपनी शक्तियों से रेड के भीतर से एनिग्मा की आत्मा को बाहर निकालता है और यिंग समय रहते एनिग्मा के शरीर से निकलकर एनिग्मा की आत्मा को उसके शरीर में डाल देता है। अब रेड एकदम क्रोधित होकर किंग स्काई पर टूट पड़ता है, पर वो भी उसका पलट वार करता है और दोनों में भीषण लंबी युद्ध छिड़ जाती है, जिसके बाद रेड गुफा में छिप जाता है। दूसरी तरफ एनिग्मा को डॉन की सारी बातें याद आती है। अब किंग स्काई के कहने पर यिंग उसे लेकर गुफा से बाहर आता है, जहां एनिग्मा यिंग से कहता है कि हमें एक होकर अपनी शक्तियों को मिलाना होगा, जिससे हम इंसोम्निया का मुकाबला कर पाए। यिंग का शरीर अब टेम्पल में होने के कारण वो दोनों टेम्पल के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ रेड अब मास्टर के स्काई रिफ्लेक्टर से किंग स्काई पर टूट पड़ता है, जिससे किंग स्काई कमजोर पड़ने लगता है। अगले सीन में हम इंसोम्निया को देखते हैं, जो मास्टर ट्रांसेंडेंशियल के टेम्पल तक पहुंच चुका था। मास्टर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। दूसरी तरफ किंग स्काई अपनी शक्तियों से फिर से रेड पर हमला करके गुफा के नीचे भेज देता है। अब तक इंसोम्निया यिंग और किंग स्काई के शरीर को ढूंढकर किंग स्काई के शरीर को निगल लेता है, पर जैसे ही वो यिंग के शरीर को निगलने वाला होता है कि तभी वहाँ यिंग आकर अपने शरीर में घुस जाता है। दूसरी तरफ रेड किंग स्काई को खबर करता है कि इंसोम्निया ने तुम्हारे शरीर को निगल लिया, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस गए हो। तुम जितना मुझ पर वार करोगे मैं उतना ही तुम्हारी शक्ति ले लूंगा। वहीं यिंग और एनिग्मा दोनों अपनी शक्तियों को मिलाकर इंसोम्निया पर टूट पड़ते हैं, पर उसे अब भी कुछ नहीं होता, जिस पर इंसोम्निया कहता है कि मेरे पास हजारों आत्माएं और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अब गुफा में मून और किंग स्काई से निकलकर आकाश में जाकर फिर से किंग स्काई के पास आता है, जिससे अब किंग स्काई अपनी पूरी ताकत से रेड पर हमला करके उसे गुफा के बाहर ले आता है, जिसके कारण अमनीजिया की आत्मा रेड के शरीर से बाहर आते ही रेड उसे धरकर किंग स्काई से कहता है कि मेरा शरीर गुफा के अंदर है और मेरी आत्मा में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं फिर से गुफा के अंदर जा सकूं, इसलिए तुम मेरी जान ले लो, जिससे अमनीजिया भी मारी जाएगी। पर किंग स्काई ऐसा करना नहीं चाहते, पर ओमी को बचाने के लिए उन्हें रेड को मारना ही पड़ता है। दूसरी तरफ यिंग और एनिग्मा दोनों इंसोम्निया के मुख्य आत्मा जिसने किंग स्काई के शरीर को निगला था उसे मारने आते हैं, पर तभी वहाँ किंग स्काई आकर अपने शरीर में चले जाता है और उस आत्मा को अपनी शक्तियों से मार देता है। अब इंसोम्निया एकदम कमजोर हो जाता है और एनिग्मा उसके अंदर घुसकर अपनी शक्तियों से उसका खेल खत्म कर देती है, जिसके बाद एनिग्मा डॉन बनकर किंग स्काई को कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, फिर से मरने से पहले मैंने तुम्हें विजय पाते हुए देखा। जिसके बाद एनिग्मा डॉन की तरह टुकड़ों में बदलकर गायब हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में ओमी के सारे पहाड़ फिर से अपनी जगह ले लेते हैं और किंग स्काई यिंग से कहता है कि एनिग्मा ने फिर से जन्म ले लिया, तुम्हें उसे याद दिलाना होगा और जब वो अपनी शक्ति पा लेगी तो तुम
तुम दोनों फिर से एक होकर ओमी की रक्षा कर सकोगे। जिसके बाद किंग्स का कुनलुन वापिस आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।